हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे पता है आप सभी लोग घबराए हुए हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, बेचैन हैं कि क्या होगा? आपके अंतिम 30 दिन बचे हुए हैं, महाकुंभ का भी समय अंतिम चल रहा है कि नहीं? आप लोग का बहुत सारा समय तो रील्स देखने में जा रहा होगा अभी महाकुंभ की। रील्स का अब सानिध्य ऐसा है, सानिध्य ही ऐसा है कि महाकुंभ महाकुंभ देखे बिना कोई रह नहीं सकता, ठीक है ना? तो देखो, महाकुंभ देखो, एन्जॉय करो लाइफ को, पढ़ाई करो, मज़ा आएगा, बराबर ना? लेकिन 30 दिन तो बहुत खतरनाक है आपके जीवन के। ये 30 दिन आर या पार करने वाले होंगे। कई लोग को लग रहा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कैसे करें, क्या नहीं करें? देखो आसान तो नहीं है, क्यों बहुत से लोग बहुत समय से पढ़ रहे हैं। यदि हम 0 पे खड़े हैं तो कोई 150 पे खड़ा है। लेकिन 150 वाले को 160 पे जाना मुश्किल है। 0 से 150 जाना आसान है। यदि आपने फिलॉसफी पढ़ी है, दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी हैं, या आपने कभी इतिहास देखा है, तो फिर कोई भी चीज़ कठिन नहीं है। हाँ, आसान भी नहीं है। लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है कि नहीं? आपको लग रहा होगा क्या करें, कैसे करें, क्या पढ़ें? कई लोग का सोर्स हो गया होगा, कई लोग ने थ्योरी पढ़ ली होगी, कई लोग ने एमसीक्यू लगाए होंगे, कई लोग दूसरे से अपने आप को कंपेयर कर रहे होंगे कि उन्होंने इतना कर लिया, मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? मैंने कुछ पढ़ा नहीं। ऐसे? देखो, है बहुत दिक्कतें हैं, बहुत चैलेंजेस टाइम है आपके पास, बहुत चैलेंजेस टाइम पे। 30 दिन बहुत कम है, लेकिन कैसे करें? आसान तो नहीं है, लेकिन प्रयास तो कर ही सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि फॉर्म सिर्फ़ देखने के लिए डाला हमने, चाहे लड़के हों, चाहे लड़की हों। हालाँकि मुख्यतः तो कन्याओं का काम है यहाँ पे, है कि नहीं? महिलाओं का काम है, बहनों का काम है। नाम ही महिला पर्यवेक्षक। मैं सोच रहा था, यदि कोई लड़का सेलेक्ट होता है, उस पे आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक जब लिखा है आंगनबाड़ी महिला पर्यवेक्षक, नाम क्या है कैसा लगेगा वो? ये मज़ाक की बात है, आपको हँसाने की बात है। बट बात समझो कि 30 दिन है, आसान नहीं है, लेकिन कठिन भी नहीं है। आसान नहीं है, लेकिन इतने कठिन भी नहीं है जितना आप समझ रहे हो। ठीक है ना? तो अभी 30 दिन है, आप पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे होंगे, आपको समझ में आ रहे होंगे आप क्या गलतियाँ कर रहे हो। आपको अपनी गलतियाँ समझ में आ रही होंगी, हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ हम लोग छोड़ रहे हैं, कहाँ हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं, है कि नहीं? वो आपको दिक्कतें समझ में आ रही होंगी। तो फिर कैसे करें? तो फिर कैसे करें? सोचो। कई लोग थ्योरी में लगे हैं, हो नहीं पा रहा है। अभी कई लोग बुक्स ही माँगते रहते हैं, इनकी बुक, उनकी बुक, ये पीडीएफ, वो पीडीएफ। सब छोड़ दो, सब छोड़ दो। आपके पास जो कंटेंट है, उस कंटेंट को पढ़ो। किसी और कंटेंट के पीछे मत भागो, सबसे पहली बात। आपका जो है, अच्छा है, बुरा है, आपके लायक है, आपके लायक नहीं है, आप समझ में आ रहा है, नहीं है, नहीं। अब जिद पकड़ लो कि जो हमारे पास है, सिर्फ़ उसको पढ़ना है। किसी नए कंटेंट के पीछे, नए प्रैक्टिस क्वेश्चन के पीछे, नई थ्योरी के पीछे नहीं भागना है। ठीक है? बात समझ में आई? मैंने क्या कह दिया कि सबसे पहले आप क्या कर लो कि कमर कस लो कि हमें किसी नए कंटेंट के पीछे नहीं भागना है। ना नया यूट्यूब चैनल देखना है, ना नई क्लासेस देखना है, ना नया पीडीएफ ढूँढना है, ना नए एमसीक्यू चाहिए, कुछ भी नहीं। फिर करना क्या है? कुछ मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ। देखो, सबसे पहला आप जो लोग कर रहे हैं, जिनको अपने आप पे भरोसा हम कर सकते हैं, आपका शेड्यूल अच्छा है, आप अपनी लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छे से जी रहे हैं, वो बिल्कुल भी अपने आप को ना बदलें। ये सिर्फ़ उनके लिए है क्लास जो डर रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना है 30 दिन। तो कुछ टिप्स दे रहा हूँ आपके लिए और लास्ट में मैं बताऊँगा मैं आपका क्या-क्या सहयोग कर सकता हूँ। कुछ टिप्स आपके लिए दे रहा हूँ और अंत में मैं आपको बताऊँगा कि मैं आपके लिए क्या सहयोग कर सकता हूँ। मैं आपको क्या योगदान दे सकता हूँ कि आप कर सको। ठीक है? तो अपने आप पर सबसे पहली बात क्या है? सोचें कि आपने क्या परीक्षा परीक्षा क्यों चुनी है? आपका लक्ष्य क्या है? आपको क्या प्रेरित करता है? और रोज़ खुद को याद दिलाएँ कि हमें एग्ज़ाम देना है, मुझे निकालना है, मुझे महिला पर्यवेक्षक बनना है, मुझे आंगनवाड़ी में जॉब चाहिए है। मुझे पता है अधिकांश बच्चे देखो अधिकांश यहाँ पे जितने भी जो आंगनबाड़ी में जॉब कर रहे हैं उनके अलावा जो फ्री जो अधिकांश बच्चे ना अपने आप को बैकअप की जॉब समझ के एग्ज़ाम देने आए बैकअप।
सबका एक बैकअप प्लान, अधिकांश का ये बैकअप प्लान ही है। यहाँ पे 60 से 70% में बैकअप प्लान वाले ही बैठे हैं, बैकअप प्लान, ठीक है ना? ये रियलिटी है लाइफ की, बैकअप प्लान के लिए सब लोग बैठे हैं, कोई इसको जॉब ड्रीम जॉब नहीं मानता है। ये सिर्फ़ बैकअप प्लान के लिए सब लोग कर रहे हैं। लेकिन बैकअप प्लान के लिए मेहनत कर रहे हो आप सब कुछ छोड़-छाड़ के ना, बहुत ज़रूरी है मेहनत, एक ईमानदारी से करो। तो एक सही तरीके से, एक सही रास्ते से करो। आपके पास अभी भी 30 दिन है, यदि आपका तरीका सही नहीं है, रास्ता सही नहीं है, तो आप लोग चुनो रास्ते को, ठीक है ना? आप लोग रास्ते को चुनो, रास्ते को समझो। घबराओ मत, डरो मत, हिचकिचाओ मत, अपना समय रील्स में बर्बाद मत करो। महाकुंभ है, यदि आप साक्षात जा पाते तो आप पहुँच जाते अभी तक, अब आप पहुँचने वाले नहीं हो। रील्स आप एग्ज़ाम के बाद देख सकते हो, ठीक है ना? रील्स आप एग्ज़ाम के बाद देख सकते हो। आप थ्योरी बाद में, मतलब जो भी चीज़ें आपकी आलतू-फालतू सब एग्ज़ाम के बाद हो जाएँगी, ठीक है ना? 30 दिन ये समझ लो आपको अपने आप को देना है। यदि ये 30 दिन आपने अपने लिए समर्पित कर दिए, अपने लिए दे दिए ना, तो आपका बैकअप प्लान आपका सक्सेस हो जाएगा कि हम बैकअप के लिए लड़ रहे थे, हमें बैकअप मिल गया है। और ये बात भी रियल है कि गिनी-चुनी वैकेंसी है, मिलेगा कुछ को ही, सबको नहीं मिलने वाला है। मिलेगा कुछ को ही, लेकिन सबको नहीं मिलने वाला है। लेकिन जिनको मिलने वाला है, क्या उनमें से आप हो? ये आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपकी डेडिकेशन, आपका धैर्य, आपका पेशेंस जो है ना, वो समझाएगा, वो बताएगा कि आप उस लायक हो कि नहीं। यहाँ पे देखो, जब भी कोई एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ या करवाता हूँ या कहता हूँ कि ऐसा पढ़ो, मेंटरशिप देता हूँ, गाइड करता हूँ, तो एक ही चीज़ बोलता हूँ, सबसे पहले सिलेबस पे ध्यान दो। सबसे पहले आप लोग सिलेबस पे ध्यान दो। मुझे नहीं लगता आप में से अधिकांश बच्चों ने सिलेबस की हेडिंग्स पढ़ी होंगी। आपने अधिकांश बच्चों ने देख लिया यूनिट फर्स्ट में क्या है, यूनिट 2 में क्या है, यूनिट 3 में क्या है, यूनिट 4 में क्या है। अधिकांश ने नहीं देखा होगा अभी कि प्रॉपर सिलेबस के अंदर का टॉप इस यूनिट के अंदर टॉपिक क्या है, उस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं और कैसे प्रश्न कितने, और कैसे, किसी ने नहीं देखा होगा। अधिकांश यहाँ पे सिर्फ 20% बच्चों ने ही देखा होगा, और भाई 20% बच्चे कंपटीशन वाले हैं जिसने सिलेबस को देखा है, ठीक है ना? दूसरा स्टेप मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, जब भी शुरुआत करो पीवाईक्यू देखो। सिलेबस इसलिए कहता हूँ कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, आपको कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और पीवाईक्यू भी इसी उद्देश्य से होते हैं, कि जो पढ़ना है उसको पढ़ना कैसे है? जो पढ़ना है, उसको पढ़ना कैसे है? उसको पढ़ना कैसे है? ठीक है ना? जो पीवाईक्यू होते हैं, उससे पता चलता है उसको पढ़ना कैसे है। ठीक है ना? और पढ़ना कैसे है? यदि कोई टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं तो कौन-सा टॉपिक महत्वपूर्ण है? अब जो सिलेबस में दिए गए सभी टॉपिक महत्वपूर्ण हैं, वो तो है ही, लो उसके अंतर्गत भी कौन से टॉपिक और महत्वपूर्ण हैं, जहाँ से बार-बार प्रश्न आते हैं। ठीक है ना? क्या सिर्फ़ थ्योरी पढ़ने से काम हो जाएगा? क्या सिर्फ़ एमसीक्यू लगाने से काम हो जाएगा? ये बात कहाँ से पता चलती है? पीवाईक्यू से। आयोग अपने इस पेपर को लेके मनोवृत्ति क्या रखता है? आयोग इस उसको इतने हाई लेवल पर यदि ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे 0 लिखते हैं, यहाँ पे 90 हाईएस्ट नंबर लिखते हैं, तो आयोग इसको इतने हाई लेवल पे बनाता है, क्या इस लेवल पे या इस लेवल पे? या आयोग इसको मिक्स कर रखता है कि कठिन भी सरल भी? कैसे आपको पता चलेगा? पीवाईक्यू देखने से पता, इसलिए मैं पीवाईक्यू देखने से आपको बार-बार कहता हूँ पीवाईक्यू देखो। और जब भी होता है तो तीसरा स्टेप बताता हूँ फिर थ्योरी का, कि आप थ्योरी पे आओ। थ्योरी के बाद फिर आता हूँ पीवाईक्यू सॉल्व करने पर। पीवाईक्यू सॉल्व करो फिर से, मतलब क्या? मैं जब भी किसी को समझाता हूँ, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीएससी हो, चाहे आपका एसएससी, सीजीएल हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, नेट का हो, कोई भी एग्ज़ाम आपका हो, मैं यही बात करता हूँ कि सिलेबस पे ध्यान दो, पीवाईक्यू पे ध्यान दो, फिर थ्योरी पे आओ, फिर वापस पीवाईक्यू पे आओ। जो पहली बार पीवाईक्यू पढ़ना था, आपको समझना होता है एग्ज़ाम का पैटर्न। फिर आपको जब थ्योरी पढ़ने के बाद पीवाईक्यू लगाने होते हैं, तब आपको सॉल्व करने होते हैं अपना मूल्यांकन, कि आयोग की क्षमता अनुसार निखर रहे हैं कि नहीं निखर रहे हैं। देन आपको टेस्ट सीरीज पे जाने का बोलता हूँ मैं। देन मैं आपको टेस्ट सीरीज पे जाने का बोलता हूँ। मैंने क्या आपको 5 स्टेप बताए? मैंने बताया सबसे पहले क्या? सिलेबस, फिर आपका पीवाईक्यू, देन थ्योरी, मतलब कि आपके सब्जेक्ट आपके जो होते हैं उनको पढ़ो, फिर आपका पीवाईक्यू। यहाँ पे पीवाईक्यू का उद्देश्य होता है हमें क्या? प्रश्न पत्र की प्रवृत्ति समझना। प्रश्न की प्रवृत्ति समझना कि कैसा प्रश्न पत्र आता है, और यहाँ पे जो उद्देश्य होता है पीवाईक्यू का, अपना मूल्यांकन करना। और वापस आपका टेस्ट सीरीज और रिवीजन। ये 5 स्टेप मैं हमेशा किसी भी एग्जाम के लिए बताता हूँ, ठीक है ना? बट आपके पास 30 दिन का समय है, अब आप क्या करें? तो देखो 30 दिन का समय है, मैं आपसे यही कहूँगा, आपके ऊपर आता हूँ, ये मेरा काम है, मैं ऐसा करवाता हूँ, बताया मैंने आपको।
अब 30 दिन आपके लिए क्या करना है? और एक और सूचना एसआई को लेके महत्वपूर्ण एक चीज़ बताऊँगा मैं आपके लिए बहुत अच्छी चीज़, मार्केट में एसआई का नोटिफ़िकेशन आती है, आपको डरा दिया गया है। सिर्फ़ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है। किसी ने उसको यूपीएससी के आईएएस के सिलेबस से जोड़ दिया है, किसी ने उसको एमपीपीएससी के, तो किसी ने राजस्थान पीएससी के, किसी ने किसी और एग्ज़ाम से, किसी ने किसी और एग्ज़ाम से। भाई आपको इतना हिंट दे दूँ, सिंधु घाटी सभ्यता एक बैंक के एग्ज़ाम में भी आता है, एक आईएएस के एग्ज़ाम में भी आता है, एक एसएससी के एग्ज़ाम में भी आता है, एमपी पटवारी में भी आता है। ठीक है ना? तो हमें सिलेबस नहीं देखना कितने हाई लेवल का होता है। हमें एग्ज़ाम का पैटर्न देखना है किस लेवल के आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना? ये बात ध्यान देना। तो डर के जल्दबाज़ी में कोई कोर्स जॉइन मत कर लेना। बहुत निरीक्षण करना, बहुत समझना। नहीं तो आप लोग फँस जाते हो, बाद में परेशान होते हो। एक मैंने आपको हिंट दे दिया आपके लिए। चलो, आते हैं आपके 30 दिन आप क्या कर सकते हो? देखो, 30 दिन में यदि आपको सलाह दूँ, तो आप 30 दिन क्या करो? देखो, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। आपके पास 4 सब्जेक्ट, 4 विषय हैं, 4 यूनिट आपके पास। पोषण एवं स्वास्थ्य, जो आपकी यूनिट फर्स्ट बोलता हूँ इसको मैं कि यूनिट फर्स्ट है। इसको यूनिट सेकंड बोलता हूँ, इसको यूनिट थर्ड बोलता हूँ कि प्रबंधकीय गुण मैनेजमेंट वाला, और यूनिट 4 शिशु एवं प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा। आपको बता दूँ जो पोषण वाला आपका टॉपिक है ना, कहीं न कहीं आपका इससे जुड़ा हुआ है। पोषण वाला टॉपिक आपका इससे जुड़ा हुआ है। ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, इंटरलिंकिंग है। आप पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब एमसीक्यू और पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तब आपको वो चीज़ समझ में। मैंने ये चीज़ पकड़ी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स क्यों? प्रारंभिक शिशु की देखभाल, बच्चों की देखभाल, तो भाई पोषण, स्वास्थ्य इत्यादि देखभाल तो है ही, कैसे उसका मनोवैज्ञानिक विकास होता है, क्या होता है, वही चीज़ आपकी है। थोड़ा लेवल चेंज हो जाता है, तरीका चेंज होता है, बट वही चीज़ है। तब आपके पास 4 टॉपिक हैं, 4 यूनिट, आप लोग क्या करो 30 दिन, देखो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। नंबर 1 तो आपका जो सोर्स है ना, उसी सोर्स पर अड़े रहो। यदि नहीं है, तो देखो सबसे अच्छा पूरे मार्केट में मुझे एक ही सोर्स अच्छा लगा है, कहा जाए तो आपके मार्केट में, मैं तो हूँ नहीं मार्केट में आपके, एग्ज़िट ही नहीं करता हूँ। आपका सत्यार्थी, प्रकाशन को जो बुक आई है ना, बहुत अच्छी स बुक है। उसमें भी बहुत सारी गलतियाँ हैं, पर वो गलतियाँ आपकी पीवाईक्यू से विलुप्त हो जाती हैं। यदि आप पीवाईक्यू लगाते हैं, तो उससे आपकी वो गलतियाँ छिप जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, है ना? मैं बोलूँगा यदि आपका सोर्स नहीं है, सत्यार्थी की एक 444 पेज की पीडीएफ है। कितनी? सिर्फ़ 444 की पेज की पीडीएफ है, वो आपको रीड करना है, उसको समझना है। अब रीड कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ, आपका 30 दिन में हो पाएगा कि नहीं वो आपको बता आप क्या करो, इन 30 दिन को कुछ टाइम में डिवाइड करो और लास्ट में मैं आपका क्या सहयोग कर सकता हूँ वो आपको बताऊँगा। ये तो मैं आपको क्या करना है वो बता रहा हूँ, मैं क्या सहयोग कर सकता हूँ आपको वो बताऊँगा। मैं आपसे कहूँगा सबसे पहले आप क्या करो, सिलेबस तो आपने देख ही लिया होगा, अब ज़िंदगी से निकल ही गया पेपर, एग्ज़ाम टाइम आ गया, तो सिलेबस आपने देख लिया होगा। यदि नहीं देखा तो पहले दिन क्या करो, 2 घंटे का काम लो, सिलेबस की पीडीएफ निकालो, कहाँ मिलेगी? जो आपका महिला विकास का नोटिफ़िकेशन आया था उसकी वेबसाइट पे आप जाओ, मिल जाएगी आपको। उसी वे कहीं यूट्यूब पे मत जाना, बार-बार बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे मत जाना, वहीं जाना और वहाँ से इसको लिखना। वहाँ से इसको लिखना, वहाँ से इसको लिखना। टॉपिक फर्स्ट लिखना, टॉपिक 3, टॉपिक 4, टॉपिक ऐसे लिखना अपना, ऐसे। एक पेज पे इसको लिखना और इसके अंदर कौन-कौन से टॉपिक लिखना, दूसरे पेज पे इसको, तीसरे पेज पे, चौथे पेज पे। 4 पेज का काम जो हो जाए, 1 घंटे, 2 घंटे का काम आपका ये हो गया। ठीक है ना? दूसरा काम, अब आपको क्या करना है, आपको टारगेट सेट करना है। सत्यार्थी की बुक बता दूँ कैसी दी गई है, आपकी टॉपिक वाइज़ बहुत अच्छे से बनाई गई है, पेपर के हिसाब से बनाई गई है। ठीक है? उसको आप पढ़ोगे, आपको समझ में आएगा। अब क्या करना, अब आपने टॉपिक रखा पोषण, जैसे आपका यूनिट फर्स्ट में एक टॉपिक है पोषण। पोषण फैक्चुअल टॉपिक है, तो आप क्या करो, इसको भी पढ़ो, साथ में आप दिन को 3 टाइम में डिवाइड करो। दूसरा आप किसी और पेपर का एक टॉपिक ले लो, जैसे मैंने लिखा है बाल विकास एवं परिचय, बाल विकास एवं मतलब आप एक दिन में 2 टॉपिक लेके चलो। आपके टोटल जो टॉपिक यदि मैं आपको बता दूँ लगभग आपके 20 टॉपिक से ज़्यादा नहीं है। टोटल जो आपके टॉपिक हैं 20 हेडिंग है, 20 टॉपिक से आपके ज़्यादा नहीं है। तो 5 दिन का या 7 दिन का या 8 दिन का काम है आपका, आसानी से आप कर सकते हो, मैक्सिमम 9 दिन का मान लो, ठीक है ना? यदि आपने यहाँ पे पोषण टॉपिक रखा, 3 से 4 घंटे पढ़ने में जाएँगे, इसको भी 2 से 3 घंटे 4 घंटे पढ़ने में जाएँगे। 1 दिन का काम आपका निपट गया। ऐसे दूसरे दिन का बना के रख लो, पहले आप क्या सिलेबस लिखोगे, फिर आप टॉपिक डिवाइड करोगे कि दूसरे में ये टॉपिक पढ़ना है, तीसरे दिन ये टॉपिक पढ़ने हैं, चौथे दिन ये टॉपिक, सुबह शाम, इसको डिवाइड करो, ठीक है ना? जैसे आपका यूनिट फर्स्ट ये दूसरा पेपर खत्म हो जाए तो नेक्स्ट पेपर पे आ जाओ आप लोग, नेक्स्ट यूनिट पे आ जाओ। इस तरीके से आप अपने सिलेबस को डिवाइड कर लो और जैसे अब मैंने आप लोग ब्लैंक इस पे खाली जगह छोड़ी है, यहाँ पे मैंने खाली जगह छोड़ी है, छोड़ी कि नहीं? जैसे ही आपने इस टॉपिक को यहाँ पे पढ़ लिया, उसी दिन आप क्या करोगे, इस खाली कॉलम में उसको लिखोगे। मैंने इसको पढ़ लिया है, मुझे लगता है कि इसमें मुझे डाउट है या नहीं है या कितना अच्छे से हो गया है। दूसरा, यहाँ पे वही काम करोगे, लिख लोगे या पढ़ लोगे, ये काम।
लेकिन इसको करने से पहले लेकिन मैं कहूँगा इसको कहने से करने से पहले जो आपका 2017 में आपका लास्ट एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे आप जाओगे तो आपको पेपर भी ऐसे आता है, पेपर आपको जो खुलता है 4 पार्ट में खुलता है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ। 4 पार्ट में आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे ना, तो आपके ऊपर शो होंगे कौन-सा आपको सेट खोलना है, कौन-सा आपको भाग खोलना है, कौन-सा आपको पार्ट खोलना है। ठीक है ना? ऐसे आपका पेपर होता है। तो ऐसे आपके जो 2017 का आंसर की आयोग का है, किसी बुक का नहीं बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे किसी बुक का नाम इसलिए नहीं लूँगा कि बहुत सारे आंसर्स गलत दिए गए। बुक्स में बहुत सारे आंसर गलत हैं। ठीक है ना? तो आयोग की आंसर की के शायद आप सीधे प्रश्नों को देखो और प्रश्नों की प्रवृत्ति समझो किसी टॉपिक से कैसे पूछना है। यदि आप पर्सनल टॉपिक पढ़ने जा रहे हो, आप न्यूट्रिशन एंड हेल्थ पढ़ने जा रहे हो आने वाले 4 दिनों में, तो उसके प्रश्न कैसे आते हैं? उसके प्रश्न कैसे आते हैं? किस तरीके से आते हैं? कौन-सा टॉपिक महत्वपूर्ण है? वो चीज़ आप देखो। यदि आपने इतना काम कर लिया चारों विषयों पे, पढ़ने के पहले डेली आप डिसाइड कर लो कि 2 घंटे में इसको देना है, 2 घंटे इसको देना है और देन हमें जाके पढ़ना है। यदि इतना काम आपने कर लिया तो आपका एग्ज़ाम कोई नहीं रोक रहा। भले ही आपने प्रैक्टिस की हो या ना की हो। यदि आपने सिर्फ़ पीवाईक्यू प्लस जो थ्योरी की बात कर रहा हूँ, यदि वो कर लिया आपने, तो आपका एग्ज़ाम कोई नहीं रोक रहा है। आपका एग्ज़ाम कोई नहीं रोक रहा है। और इतना आप 30 दिन में आसानी से कर सकते हो। बस आपको क्या चाहिए? धैर्य चाहिए, आपको डरना नहीं है आपको। आप डरोगे, परेशान हो जाओगे। अब ये आपकी योजनागत मैंने आपको बताया वैज्ञानिक तकनीक योजना बनाई आपको। योजनागत तरीके से मैंने आपको बताया कि आपको ऐसे करना है। तो आप टारगेट कर लो कि मुझे इतना काम कितने दिन में 1 तारीख से शुरू करके आज 28 है 29, 30, 31 3 दिन तो आपके पास यही है। कर लो भैया मुझे कल से शुरू करना है 29 से और जाने दो कहाँ तक लेके जाएँगे हम इसको लेके जाएँगे 15 तारीख तक या 20 तारीख तक। मैक्सिमम 15 तक रखो, इसको 15 तक लेके जाना बस। क्या करो? टॉपिक वाइज़ पढ़ो, टॉपिक और लिखो हमने जो पढ़ लिया है। दूसरा टॉपिक पढ़ो, लिखो हमने जो पढ़ लिया है। अब सुनो, नोट्स का क्या? बुक नहीं है, मार्केट में मिल रही है अच्छी नहीं मिल रही, पीडीएफ ग्रुप में पड़ी है वो वाली जो मैंने नाम लिया है, उठाओ वहाँ से और लिखो। मतलब उसको पढ़ो। नहीं हो पा रहा है मोबाइल से, लैपटॉप से, जाके प्रिंट आउट निकलवा लो। जाके क्या कर लो आप, प्रिंट आउट निकलवाओ, एक बार रुपए खर्च कर लो। आपने कोर्स लेने में, सिलेबस लेने में इतने रुपए मिटा ही लिए, तो एक बार प्रिंट आउट निकालो। आस-पास जिला में जाओ, आस-पास का जो भी आपका जिला शहर होगा, वहाँ पे जाओ, 1 दिन का समय बर्बाद करके आओ, प्रिंट आउट लेके आओ, तुरंत पढ़ना शुरू करो। समय बर्बाद बिल्कुल भी मत करो। आप 15 दिन में पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो, 15 से 20 सिर्फ रीडिंग। आप लोग क्या करो, आप लोग क्लासों के पीछे भाग रहे हो। क्लास आपके लिए योगदान नहीं देंगे भाई। एग्ज़ाम हॉल में आपको सॉल्व करना है, ना कि ओरल क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपने देखा यूट्यूब पे भी जो एमसीक्यू सॉल्व कर बोल रहे हैं, सॉल्व करो, अरे नहीं। भाई क्वेश्चन दो तो कहाँ से कैसे यार वो तो बताओ, वो कोई नहीं कर रहा है। वही आप लोग थ्योरी में जा रहे हो तो आपको सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, लिखाया है, रटा है। आपको याद कैसे करना है? रीडिंग स्किल आप जब तक आपकी रीडिंग कैपेसिटी नहीं है, रीडिंग स्किल नहीं है, आपके नंबर इंक्रीज़ नहीं होंगे। इस बात का ध्यान दें। ठीक है ना? इस बात का ध्यान दें। मैं आपसे बार-बार कह रहा हूँ कि आप लोग क्या करो फिर से बता रहा हूँ मैं देखो। आप लोग क्या करो, आप लोग उठाओ, सिलेबस लिखो 4 पेज पे, चारों पेज आपके दीवार पे होने चाहिए, जो आपके सामने प्रॉपर आपको दिखे आँखों के सामने या आपकी कॉपी में होना चाहिए जो आपके सामने दिन भर रहे। ठीक है ना? दिन में 7 से 8 घंटे आपको पढ़ाई करनी है और 10 घंटे और 12 घंटे भी खींच जाए। दिन को क्या करो, टाइम में डिवाइड करो, सुबह, दिन, दिन को 3 भागों में सुबह, दिन और शाम में डिवाइड करो। खाने का समय बदलो थोड़ा, यहाँ पे खाने का समय रखो, यहाँ पे खाने का समय रखो। अब थोड़ा आप लोग संस्कारी बन जाओ यहाँ पे। क्या करो, एक टॉपिक यहाँ पे लिया आपने यूनिट फर्स्ट से, ब्लैंक छोड़ा, दूसरा टॉपिक शाम के लिए। एक सुबह टॉपिक लिया, एक शाम को टॉपिक लिया। ठीक है ना? यहाँ पे छोड़ दिया। वही शाम को अब जो आपने यहाँ पे टॉपिक ले लिया, उसको 1 दिन में पढ़ा। ऐसे 15 दिन का खाली बना लो बिल्कुल। 15 दिन का आप लोग बना लो कि 15 मैं टॉपिक बना के क्यों नहीं दे रहा हूँ, आपकी क्षमता अलग है, आपको किस टॉपिक को पढ़ना है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे 15 तक लिख लो। एक टॉपिक यहाँ, 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 एक टॉपिक यहाँ। जैसे ही यहाँ पे पेपर एक खत्म हो रहा है, 2 दिन इसके रिवीजन को रख दो। क्या कर दो? 2 दिन इसके रिवीजन को रख दो। भैया हमें इस टॉपिक को इस टाइम पे रिवाइज़ करना है सुबह-सुबह में। ऐसे यहाँ पे आपकी कोई और यूनिट समाप्त हो रही है, आपको लगा 3 दिन में हमारी यूनिट समाप्त हो रही है तो उसको 2 दिन रिवीजन को रख दो कि रिवीजन करना है। ठीक है ना? इस तरीके से आप लोग बढ़ो। ये आपकी एक वैज्ञानिक तकनीक है पढ़ने की रिवीजन करनी। आपका रिवीजन भी होगा और पढ़ भी लोगे, आपके 15 दिन में खत्म हो जाएँगे। देखो आपके टॉपिक काउंट करके बताओ कितने टॉपिक हैं। यूनिट फर्स्ट में आपके एक पोषण, जीवन की विभिन्न अवस्था में देखभाल 2, गर्भवती देखभाल, टीकाकरण 4, 5, 6, 7। यूनिट फर्स्ट में आपके 7 टॉपिक, फिर यूनिट 2 में आपके यूनिट फर्स्ट में देखो कितने, यहाँ पे लिखा था 7 टॉपिक है आपके।
फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें आपके 6 टॉपिक हैं। फिर आपके 1, 2, 3, 4, 5 5 टॉपिक हैं। फिर आपके 1, 2, 3, 4 4 टॉपिक हैं। कितने टॉपिक हो रहे हैं आपको बताओ? आप लोग खुद बताओ कितने? 30 टॉपिक तो नहीं पूरे 20-22 टॉपिक हो रहे हैं ना आपके? 20-22 टॉपिक हो रहे हैं। 7, 6, 13, 5, 19, 19, 4, 23। 23 टॉपिक आपके हो रहे हैं। 15 दिन में कर नहीं पाओगे आप लोग। आपको कठिन लगेगा। क्यों कर आप लोग पता परेशान क्यों हो रहे हो? आप लोग सोर्स के पीछे भाग रहे हो। आप लोग क्लासेस के पीछे भाग रहे हो। आप लोग यहाँ-वहाँ भाग रहे हो। ऐसे-वैसे आप लोग नाटक कर रहे हो बस और कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है ना? अब बात है सर सुबह का, शाम का समय तो आपने बता दिया व्यस्त हो गया। दिन के समय क्या करूँ? अब मैं आपकी क्या मदद कर रहा हूँ? मैं आपकी क्या मदद कर रहा हूँ? वही चीज़ आ रही है शाम को दिन में आपको क्या करना है? जो मैं आपकी मदद करूँ वो दिन के लिए कर रहा हूँ। मतलब एक टाइम मैं आपका ले रहा हूँ। अब सुनो, जो मैंने पीवाईक्यू बोले हैं, अब पीवाईक्यू आप लोग को नहीं पता मैं कैसे देखने का बोल रहा हूँ, किस स्टडी से बोल रहा हूँ। इसलिए मैंने आपको बहुत सारे पीवाईक्यू यूनिट वाइज़ पहले मैं क्या करा रहा था, यूनिट वाइज़ करा रहा था। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे करा रहा था मैं। अब मैंने क्या कर दिया नहीं पहले आपको यूनिट 1 निपटा दो, फिर यूनिट 2 निपटा दो, फिर यूनिट 3 निपटा दो, फिर यूनिट 4 ऐसे मैंने आपको कुछ पीवाईक्यू प्रोवाइड करा दिए हैं। और आने वाले 4 से 10 तारीख तक 10 तारीख तक आपके सारे पीवाईक्यू आपको मिल जाएँगे। ठीक है ना? तो और 20-20 मिनट का लेक्चर कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसमें मैं बता दूँ आपको कोई याद नहीं कराया मैंने, ना कोई क्वेश्चन को सॉल्व कराया है कि कैसे स नहीं। मैंने उसको आपको एक तरीका दिया बूस्टर डोज़ कि कैसे प्रश्न आते हैं, कहाँ से प्रश्न आते हैं, क्या महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैंने कहा क्या महत्वपूर्ण टॉपिक है, बस इसी पॉइंट को पकड़ना अभी, ठीक है ना? और कैसे प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकते हैं, प्रश्नों का स्तर क्या होता है, सरल होता है, कठिन होता है, आप कितने नंबर आसानी से ला सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, जो कि आप स्वयं नहीं कर सकते हो एक बार में। मुझे बहुत पिछले सालों कई एग्ज़ाम्स का अनुभव है, जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, साथ में मिल रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, जुल रहा हूँ। ठीक है ना? वो अनुभव आपके साथ यहाँ पे काम में आ रहा है। इस छोटे एग्ज़ाम में आपके काम में आ रहा है। मैं इसको छोटा नहीं, मैं बहुत बड़ा एग्ज़ाम बोलूँगा क्योंकि बहुत सारे फॉर्म सुनने में आ रहे हैं। 4 से 5 लाख, 2.5 लाख जितने भी फॉर्म सुनने बहुत कॉम्पिटिशन सुनने में आ रहा है। और मैं भी देख रहा हूँ कितना कॉम्पिटिशन, कितनी व्याकुलता यहाँ फैली हुई है। ठीक है ना? यही व्याकुलता आपके लिए फ़ायदेमंद है। दूसरों की व्याकुलता हमें अनुकूलता समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जितने दूसरे लोग व्याकुल हो रहे हैं ना, वो हमारे लिए अनुकूल है, क्यों पढ़ रहे हैं, हम ईमानदारी रख रहे हैं। ठीक है ना? तो पीवाईक्यू मैं आपको दे रहा हूँ, उनको आप देखो, वो आपको दूँगा। उसमें जो आपको टॉपिक बता रहा हूँ, अब दिन का टाइम मैंने क्यों जो उसमें टॉपिक बता रहा हूँ ना, उसमें कुछ टॉपिक ऐसे हो रहे हैं आईसीएमआर, आईसीडीएस, कोई बीमारी का नाम आ रहा है, ठीक है ना? कोई प्रबंधन गुण का नाम आ रहा है, कोई आपको संप्रेषण का नाम आ रहा है, कोई बाल विकास की शाखा का नाम आ रहा है, कोई अवधारणा आ रहा है, कोई औचित्य आ रहा है, तो उनको आप क्या करो, यूट्यूब पे जाओ, उस टॉपिक को डालो, तुरंत उसको देख लो एक बार। ये आपकी बुकलेट में वो चीज़ है। सबसे अच्छा है तुरंत जाके उसको नोट्स में जाके रिवाइज़ करो। नोट्स में जाके रिवाइज़ करो। पीवाईक्यू का तरीका क्या है आपको, अब जब भी पीवाईक्यू क्लास देखेंगे मेरी, तो उसपे आप क्या करो, कागज़ लेके बैठो, पेन कॉपी लेके बैठो। जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ वो मत लिखो। जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ ना वो टॉपिक लिखो। ये टॉपिक महत्वपूर्ण है और भैया ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। साथ में सिलेबस लेके बैठो। इस सिलेबस को स्टार करते हो। उसमें जितने बार टॉपिक का नाम लिया, उतनी बार ऐसे स्टार लगाते जाओ। ऐसे स्टार लगाते जाओ बस। ठीक है ना? दूसरा सहयोग मेरा क्या है आपके लिए? सबसे महत्वपूर्ण सहयोग है। यदि आप यहाँ पे 15 तारीख तक खत्म कर ले तो अपना काम, ठीक है ना? 15 से 20 तक आपको सिर्फ रिवीजन का काम बचेगा, रिवीजन, 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 15-15 तो रिवीजन में पूरा रिवाइज़ करोगे, पूरे एमसीक्यू सॉल्व करोगे आप, ठीक है ना? पूरे पीवाईक्यू सॉल्व करोगे रिवीजन में, ठीक है ना? अब आपका जो काम मैं आपको दे रहा हूँ 21, 22, 23 और 24 तारीख को। क्या दे रहा हूँ मैं आपके लिए? मैं क्या दे रहा हूँ आपके लिए? मैं आपके लिए दे रहा हूँ वन लाइनर एमसीक्यू, वन लाइनर टॉपिक्स, वन लाइनर फैक्ट, जो कि आपके पीवाईक्यू के बेस पे बनाए गए हैं। और उससे अधिक फैक्ट आपको लगभग हज़ार हज़ार आप ये मान लो लगभग 10,000 आपके पास पीवाईक्यू 10,000 वन लाइनर फैक्ट इन 4 दिनों में आपके पास पहुँचने वाले हैं। 21 तारीख को यूनिट फर्स्ट होगी, यूनिट सेकंड, फिर यूनिट थर्ड, फिर यूनिट फोर्थ। मैं ट्राई कर रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रोसेस कर रहा हूँ, यदि हो सकेगा मैं आपको दूँगा, मैं आपको दूँगा। उसकी रिकॉर्डिंग भी कर दूँगा और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूँगा, आप उसको पढ़ सकते हो, आपको याद हो जाएगा वन लाइनर में। आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर आपके पास फिर 25, 26, 27, 28 25, 26, 27, 28 का आपके पास समय बचा है। यहाँ पे आप क्या करो खेलो, मतलब कि रिवाइज़ करो। जितना आपके टॉपिक आपको लग रहा है वीक है, रिवाइज़ करो। पढ़ो, रिवाइज़ करो, पढ़ो, रिवाइज़ करो, पढ़ो, रिवाइज़ करो, पढ़ो, रिवाइज़ करो बस। है ना? तो ऐसा कुछ मैंने आपको टिप्स दिए, आप 30 दिन में कर सकते हो आसानी से। कोई कठिन टिप्स नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको बड़े-बड़े सपने दिखाए, मैं कुछ नहीं करा रहा हूँ। मैं आपको कुछ नहीं दे रहा हूँ, बस आपको एक सहानुभूति दे रहा हूँ, आपको एक सहायता दे रहा हूँ, हेल्प दे रहा हूँ। आप कर सकते हो, तो आप करो, आपके अंदर वो क्षमता है। बस डरो मत, पेशेंस रखो, धैर्य रखो, ईमानदारी रखो।
ठीक है ना? जैसे मैंने पीवाईक्यू देखो, एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ पीवाईक्यू। मैंने मैथ के टॉपिक जो एनालिसिस किए, मैथ के टॉपिक आपको बताए हैं। क्या टॉपिक? जैसे मैथ में आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, ठीक है ना? नंबर सिस्टम पढ़ना है, आपको प्रतिशत पढ़ना है, आपको अनुपात, समानुपात पढ़ना है। इसमें से अनुपात से क्वेश्चन आते हैं आपके, समानुपात से नहीं आते, बट पढ़ने-पढ़ने में साथ में पढ़ लेते हैं आप, ठीक है ना? नंबर सिस्टम, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात। साथ ही साथ आपको क्या पढ़ना है? आपको क्या पढ़ना है इसमें? आपको इसमें एसआई-सीआई पढ़ना होता है, एसआई-सीआई पढ़ना होता है। साथ ही साथ आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन एक आध दो फँस जाते हैं कभी-कभी। वो भी ग्राफ वाले क्वेश्चन आपके परसेंट से सॉल्व हो जाते हैं, अनुपात, समानुपात से सॉल्व हो जाते हैं, नंबर सिस्टम से सॉल्व होते हैं और एसआई-सीआई से होते हैं। तो आप इसी क्रम में पढ़ोगे, पहले नंबर सिस्टम, फिर परसेंटेज, फिर अनुपात, समानुपात, फिर एसआई-सीआई। फिर आपको टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना होता है। टाइम एंड स्पीड इसको बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। टाइम, डिस्टेंस, स्पीड। और आपको टाइम एंड वर्क पढ़ना है। आपको इतने टॉपिक पढ़ने हैं, जो टॉपिक से आपको कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। आपको सिर्फ इतने टॉपिक पढ़ने हैं, इतने टॉपिक से आपको क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहे हैं। अब बोलो सर पीवाईक्यू में मैंने बिल्कुल सॉल्व नहीं करा, क्योंकि मेरे को मैथ नहीं आती है। मैं खुल के बोल रहा हूँ। जो बनता है मैं आपको सॉल्व करा दूँ पीवाईक्यू मैथ वाला क्वेश्चन। मैं बोलता भाई इसको आपको पढ़ना है। सोर्स मैंने आपको क्या बताया इसका? मैंने ग्रुप में एक लिंक शेयर की है। एक धर्मेंद्र सर हैं जो यूजीसी नेट के लिए पढ़ाते हैं, हमारे सीनियर हैं। उन्होंने यहाँ तक एक मैराथन है 3 से 4 घंटे, 5 घंटे, उसमें इतना टॉपिक कराया है। वो इतने सरल तरीके से कराया है बच्चों जैसे ना कि आपको सब कुछ आ जाएगा। तो एक और उनके लेक्चर उसमें दे 2-3 चीज़ें कराई हैं, ठीक है ना? यदि आपने इन 3 चीज़ों को देख लिया ना, इन 3 चीज़ों को धर्मेंद्र सर से, तो आपको ये चीज़ आसानी से मिल जाएगी। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सब लोग क्या बोलते हैं मैंने कराया मैं, अरे मैं अपना नहीं बोल रहा हूँ भाई, मेरा उद्देश्य मेरा मेरा खुद का नहीं है कि मैं अपने आप को नहीं, मेरा उद्देश्य क्या है आपकी सफलता, इसलिए मैं सबके नाम ले रहा हूँ। मेरे को किसी कोचिंग के नाम लेने में शर्म नहीं आ रही है, किसी टीचर का नाम लेने में शर्म नहीं आ रही है, मैं खुल के बोल रहा हूँ। तो यही होना चाहिए एज अ गाइडेंस। मैं आपके लिए एज अ टीचर काम नहीं कर रहा हूँ, एज अ मेंटोर आपके लिए काम कर रहा हूँ, एज अ मेंटोर मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। मेंटोर का यही योगदान होता है कि बिल्कुल जो लाभदायक चीज़ हो वो आप तक पहुँचाए, ठीक है ना? तो मैं बोल रहा हूँ पीवाईक्यू सेशन मत छोड़ना, मत छोड़ना, मत छोड़ना। और 20, 21, 22, 23, 24 जो यहाँ पे आपको पीडीएफ देने वाले हैं वो मत छोड़ना। इसका डेमो आई थिंक मैं आपको दे चुका हूँ टेलीग्राम पे, तो देखना इसका डेमो पड़ा हुआ अपने ग्रुप पर, ठीक है ना? ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है? हालाँकि आप लोग जुड़े हुए भी हैं, ठीक है? साथ ही साथ ये चीज़ हो गई। और जो मैंने आपको बताया आप लोग वो काम ज़रूर करना, सिलेबस लिखना इसमें हट गया है। सिलेबस लिखना, कैसे लिखना वो सारी चीज़ मैं आपको बता दी है, ठीक है ना? ट्राई करो, आपको 1-2 दिन में ढेर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है ना? आप मोटिवेट हो जाओगे। यदि कोई आपको डाउट आता है तो टेलीग्राम ग्रुप आप ओपन है, आप मैसेज डाल सकते हो, मैं आपको सॉल्यूशन दूँगा। कुछ भी आप पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर दूँगा। कई लोग बोलते हैं सर टेलीग्राम पे तो बकवास होती है बहुत ज़्यादा, उस पे ओपन है तो। वो इसलिए बनाया गया आपका फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। वो ग्रुप ऐसा नहीं है कि आपके लिए बिल्कुल अरे नहीं, वहाँ पे बिल्कुल रूल इस जब फ्रस्ट्रेट रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे बाबा। खुले दिल से पढ़ाई करोगे तो आप सफलता पाओगे, ठीक है ना? अपना रूल्स कुछ अलग है, अपना फंडा कुछ अलग है। मैं किसी को प्रेशर नहीं देता हूँ। मैं सोचा आपको प्रेशर देके अरे कुकर में रख दो, नहीं। कढ़ाई में पकाई हुई अनाज अच्छी लगते हैं कुकर में, ठीक है ना? तो आपको कढ़ाई में पका रहा हूँ धीमे-धीमे, बुक-बुक की आवाज़ आ रही है कढ़ाई में पकाने में। तो वही मैं आपको कर रहा हूँ, धीमे-धीमे पकाओ और 30 दिन का सदुपयोग करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट सीट जितनी है उतनी ही होगा, इसलिए आपको मेहनत, ईमानदारी, कड़ी मेहनत करना है। आपकी असफलता पर आपको ये ना लगे आपने मेहनत नहीं की। असफलता वो होनी चाहिए जब आपके आँख में आँसू इस बात को कि आपने मेहनत की नहीं हुआ, ठीक है ना? असफलता इस बात पे आपकी गवाही ना दे कि अरे सोच नहीं था, परेशान हो रहे थे, ये नहीं, ये आपके तर्क नहीं होना चाहिए। असफलता यदि मिले भी ना, तो असफलता पे आपके आँसू इस बात के होने चाहिए कि आपने मेहनत की, असफल हुए। इस बात के नहीं कि आर्गुमेंट आपके हाथ में हो, ठीक है ना? बेस्ट ऑफ लक। जो भी डाउट्स हैं कमेंट में डालें, ग्रुप में आपको बता दिए जाएँगे, शॉर्ट में आपको बता दिए जाएँगे। पीवाईक्यू फॉलो करें, जो आपको स्ट्रैटेजी बनाई उसको बनाएँ। 30 दिन आसान नहीं है, लेकिन कठिन भी नहीं है। 30 दिन आसान नहीं है, लेकिन कठिन भी नहीं है।